बाढ़ और बारिश का सितम उत्तर बिहार के क्षेत्र में लगातार जारी है। कुदरत के इस मार ने गरीब परिवार के लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। लोग घर द्वार खेत खलिहान छोड़कर बांध पर शरण ले चुके हैं। नदी के बढ़ते रौद्र रूप धारा क्षेत्र में तबाही मचाने को तैयार है। करेह नदी का पानी पिछले 15 दिनों से 1987 जैसे हालात कर दिया है। लोग बढ़ते पानी नदी के जलस्तर को देख दिन रात भय के साये में रात भर टॉर्च की रोशनी में रात गुजार करते हैं। करेह नदी की धारा रोसड़ा के शिवाजी नगर, सिंघिया, हसनपुर, बिथान के कई गांव को प्रभावित करते हुए आसपास के गांव को तंग तबाह करने को तैयार है। बांध पर जगह जगह रिसाव के बाद गांव के लोग के बीच भय का माहौल सा बन गया है। इधर क्षेत्र के सिंघिया, हसनपुर, बिथान में कमला कोसी का पानी बढ़ने से सड़कों पर पानी का बहाव होने लगा है। कई गांव का प्रखंड व रोसड़ा अनुमंडल मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। बांध पर बसे लोगों का दावा है कि इस घड़ी में भी सरकार का कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। पदाधिकारियों ने बताया कि रिसाव के बाद प्रभावित गांव के जनप्रतिनिधि लोगों के साथ बैठक कर बांध पर शरण ले रखे सभी लोगों को सभी सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है। महामारी से जहां पूरा दुनिया तबाह है, ऐसे हालात में बाढ़ भी जो है सो बाढ़ आने के कारण कई इलाके में आज भी लोग घर पूरे परिवार तंग तबाह हो चुके हैं। रोसड़ा क्षेत्र से भी कई नदियां गुजरती है। रोसड़ा क्षेत्र से करेह, गंडक, कमला, कोसी, बलान, बागमती कई नदियां इस रोसड़ा क्षेत्र में गुजर रही है। ऐसे हालात में कई गाँव में बाढ़ का पानी घुस गया है। लोग बांधों में रिसाव हो रहा है, जिसके कारण लोग जो है सो बांध पर ही अपना आशियाना बना चुके हैं। लेकिन सरकार की सुविधा की जो बात कही जाए तो वो सुविधा धरातल पर दिखने को नहीं मिल रहा है। बांध मरम्मती का कार्य किया जा रहा है, रिसाव बंद करने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन जो बांध पे बसे गरीब परिवार के लोग हैं उन्हें जो सहायता मिलनी चाहिए, उन्हें जो भोजन पानी मिलनी चाहिए, उन्हें जो गैस की कनेक्शन होनी चाहिए, उन्हें जो जलावन जो भोजन बनाने की जो सामग्री होनी चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। अभी हम रोसड़ा के परसा पंचायत के वार्ड नंबर 9 में मौजूद हैं। करेह नदी माया बांध के तटबंध पर हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि फ़िलहाल अभी करेह नदी जो है वो रेड निशान से 2 मीटर ऊपर बह रहा है। फिलहाल अब करेह नदी के पानी की जो दृश्य को हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि बांध पर यह पानी पहुंच चुका है। पिछले 2-3 दिनों से बारिश रुका हुआ है, जिसके कारण पानी जो है सो अगर बारिश आती है तो ऐसे हालात में करेह नदी का पानी बांध पे आ सकता है। ऐसे में अगर बांध के पानी जब बांध पे आ जाएगा तो कई गांव आसपास के दर्जनों गांव इससे तबाह हो सकते हैं। यहाँ पर लगभग इस मुसहर समाज के जो लोग रहते हैं इस वार्ड में 9 नंबर वार्ड में कई जगह रिसाव पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी हो रहा है, जिसको देखते हुए प्रशासन के द्वारा और स्थानीय लोग भी बांध का आसरा ले लिए हैं। और बांध पर आसरा लेने के बाद इन लोगों के सामने काफ़ी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ रहा है। फिलहाल हम आपको उस तस्वीर को दिखाने का प्रयास करेंगे कि इस नदी के तस्वीर को देखा जाए कि पानी की जो हालात है, जबकि यहाँ पे पानी का दबाव कम है, ये मुख्य धारा से कट के पानी आया है, तब आप देख सकते हैं कि बांध किनारे यह पानी पहुँच चुका है। कुछ ही दिनों बाद अगर वर्षा भी अगर अपना रुद्र रूप धारण कर लेती है तो ऐसी स्थिति में इस इलाके में बाढ़ को कोई नहीं रोक सकता। फिलहाल हम आपको दिखाएंगे कि इस बांध पर जो गरीब परिवार के लोग हैं कैसे रह रहे हैं, खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर है। ना तो यहाँ पे कोई रोशनी है, ना कोई यहाँ पे सरकार के द्वारा जो किरासन तेल दिया जाता है उस तरह की कोई व्यवस्था दी जा रही है। ऐसे हालात में यहाँ के लोग रात में टॉर्च व मोबाइल की रोशनी से रात भर जागकर गुजारा कर रहे हैं। फिलहाल हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि इस गांव में ये महिला जो है एक छोटा मोटा दुकान चलाकर अपना परिवार का भरण पोषण करती थी, लेकिन पानी के खतरे को देखते हुए ये बांध पर चली आई है। सारा दुकान का सामान इनका बिखरा पड़ा हुआ है। ऐसे हालात में भी हम इनके सामने भी भुखमरी की हालात स्थिति उत्पन्न हो गई है। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या परेशानी हो रही है। द्वार की दिक्कत हो गया, परेशानी ये है जो पाई कौड़ी नहीं है, जो पानी या कोनो चीज़ की व्यवस्था करेगा। अब अपन बनाते हैं इनको रख लिया इस जगह में, तो रख लिया नहीं तो है बरद में रखल है। देखिए, खास करके पुरुष वर्ग तो किसी तरह अब इधर उधर जाके शौच से भी निर्मित हो जाती है, लेकिन बांध पर बसी महिलाओं को इन दिनों
शौचालय के लिए भी काफ़ी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। सरकार को चाहिए थी कि यहाँ पे कम से कम जो सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था, चलंत शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए थी, लेकिन शौचालय की व्यवस्था नहीं की गई है, ना कोई लाइट की व्यवस्था की गई है। यहाँ के लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना उठाना पड़ रहा है। देखिए यहाँ पे खास करके और भी कई महिलाएं हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं। सरकार के प्रति और स्थानीय जनप्रतिनिधि के प्रति भी काफ़ी आक्रोश है। ये लोग तंग तबाह हो चुके हैं, ऐसे में लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है। हम इनसे जानने का प्रयास कर, क्या समस्या हो रही है आपको? समस्या हो रही है जे बांध जे टूटे टूटे लब भेल है, हम सब घर दुआर छोड़ के कोई जुगियो लेना नहीं पार लागल, हम सब ऊपरे में पड़ल है बिना खाए पिए बगैर भर दिन नहीं करे छी, कोई उपाय नहीं है हमरा सबके रहे के समस्या नहीं है, तो खाए के कौन तेसर बात है जे बाल बच्चा सब बुढ़ रहा है, कोई ओतो बुढ़ैन ओतो बुढ़ैन, कोई समस्या नहीं। अपना से कर्जा काट के 2 लाख 3 लाख रुपया से हम कुर्सी दे दिए, ओहो भसे वाला है। 50,000 रुपया जे कर्जा उठा के 4 टेलर ईटा गिरल है जब मांग, तो हमर तो जे हो से सब हमर सबके जा रहा है, तब कोई उपाय नहीं है तो रहे के बात। भोजन बार कैसे, रात कैसे बिताती? कैसे बिताती है अंधेरे में, बस भर रात का मच्छर तसर कटे छे, रातों में 2 सांप जानवर चढ़ गए काट लेते रहे, गोरे लंग से गल हन साकर चले एगो अथी चले अदसर रहे तो वो से बच गए। जंगले में बिन सिलल उलल में ओनाहिते छिए, जगह तो छेबे करते आदमी, की करिए 14 परिवार ओनाहिते मर रही, कोई उपाय नहीं है। देखिए यहाँ पे पानी तनी कुछ नहीं है, न तेल है न एगो हमरा बाँस ताँच है जो हम काट के तो हम लटका सकें। देख लियो स्थिति आज। सरकार तो कह रही है कि हम हर वर्ग के लोगों को सुविधा दे रहे हैं, वार्ड में कोई किसी को कोई परेशानी से नहीं गुजरना पड़ेगा, उसके लिए पूरे प्रशासन को तैयार किया गया है। सरकार हमरा सबके तखन तक किछु नहीं मिलल है, 2 बेर हमरा सबके फ्री राशन मिलल है, जे परिवार में एगो हमरा 14 गो परिवार छे 15 गो, तैमे हमरा मिलल है जे 20 किलो मिलत रहा, 20 किलो के 2 बार वह मिलल, 40-50 किलो हमरा अन्न मिलल है, तीनों मिला 1 किलो 1.5 किलो दाल मिलल है। बस हमरा सबके किछु नहीं, एगो 500 रुपया एक बेर आयल हन सब्जी साग के, 800 रुपया एक बेर आयल हन हमरा सबके सरकार तरफ से ये सिलेंडर के। तकर बाद सिलेंडर उलेंडर जलना लागल हमरा के कुछ नहीं है। चलिए देखिए ये लोग काफ़ी परेशान हैं और इनके स्वाभाविक भी है कि ऐसे हालात में इनके साथ हर वर्ग के लोगों को सामने आना चाहिए था और उसके बाद इन लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए था, सहयोग मिलना चाहिए था। अब हमारे इस पंचायत के जनप्रतिनिधि भी हैं, इनका भी काफ़ी सहयोग रहा है, लोगों के बीच में सहयोग करने आए दिन करते रहते हैं, जिसे भी जानने का प्रयास कर रहे हैं फिलहाल क्या समस्या आ रही है। अभी एकाएक पानी बहुत ज़्यादा, नदी का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उस वजह से जगह जगह पानी पे का रिसाव जो है बांध से हो रहा है और जल स्तर इतना ज़्यादा ऊंचा आ गया कि अगर ये 2 फीट और ज़्यादा हो जाए तो बांध के ऊपर से ही पानी निकल जाएगा। तो लोगों में भय है, काफ़ी ज़्यादा लोग भयभीत हैं, तो अपना अपना घर जो बांध के किनारे बनाए हुए हैं, ये सारी बस्ती जो अभी बसी है ये इन लोगों का घर उधर है, तो वहाँ से जो पानी का रिसाव रहा उस डर से लोग घर खाली करके आ गए। तो न इनके पास रहने का, न खाने का, न मवेशी के लिए चारा का, न बच्चों का दवाई का, न रोशनी का, किसी भी चीज़ का कोई व्यवस्था नहीं। सरकार को चाहिए प्राथमिक स्तर पर कि जैसे जल स्तर बढ़ रहा है, बाढ़ की संभावना एकदम प्रबल हो चुकी है और नदी का बढ़ना जैसे रुक नहीं रहा, ऐसे स्थिति में जो तत्कालीन इन लोग घर बना करके झुग्गी झोपड़ी बना के रह रहे हैं, इन लोगों को पन्नी दिया जाए, राशन दिया जाए, मोमबत्ती, चूड़ा या मिट्टी का तेल, खाने का प्रबंध, चलन जो है शौचालय का व्यवस्था होना चाहिए। अभी जहाँ पर थे वहाँ से आ जाने के कारण दोनों तरफ पानी है, तो महिलाएं जो है एकदम शौच भी नहीं जा पाती, इतना परेशानी है। महिला पुरुष बच्चा सबको परेशानी है और ये कोरोना काल में सब बेरोजगार है, किसी के पास कुछ न खाने को है न पैसा है। सरकार को चाहिए कि पहले इन लोगों को मदद दी जाए, इनको जो है सो प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था की जाए, रोशनी के लिए अगर बिजली नहीं आ सकती, यहाँ तो टेम्प्रोरी बिजली आएगी नहीं, तो मिट्टी तेल दिया जाए, मोमबत्ती दिया जाए, खाने का पैकेट बंटवाया जाए या राशन ही दिया है बना करके भी खा सके। हाँ, कम से कम इतना सरकार को करना चाहिए। चलिए देखिए इन्होंने बहुत सारी बात को बताया कि सरकार को क्या करना चाहिए, लेकिन फिलहाल हम आपको बतावें कि लगातार बाढ़ नियंत्रण को लेकर जिलाधिकारी भी खुद कैंप कर रहे हैं और स्थानीय प्रशासन भी कैंप कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन के कैंप के बाद जो सुविधा मिलनी चाहिए, जो उनका दिशा निर्देश जो पालन हो रहा है, उसका असर ज़मीन पे नहीं दिखने को मिल रहा है, जिसका आपने देखा कि किस तरह से लोगों में आक्रोश भी है और बहुत सारी समस्या भी है।
लेकिन हम इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि आप तो लगातार पिछले कई सालों से बांध किनारे में आप रहते हैं, छोड़ दीजिए इसको, आप बांध किनारे में रहते हैं और नदी किनारे में लगातार पानी बढ़ रहा है, क्या हालात है फिलहाल इस वर्ष, क्या आपको समस्या आ रही है? देखिए यह बोल नहीं पाते हैं या थोड़ा सुनने में कमजोर है कि जहाँ पर पहले घर था वहाँ पर जो है पानी बहुत ऊपर चल रहा है, 1-1.5 फीट अगर ऊपर आएगा तो बांध टूट जाएगा। इसलिए सबसे ज़्यादा पानी यही गुफा में होने के कारण हम लोग को घर पूरा इंजीनियर साहब जो आए थे बांध विभाग के आदमी वो लोग घर खाली करवा दिए और हम लोग इधर चले आए हैं। आने के बाद हम लोग सही अपना रात बिताते हैं, न पानी है और न खाने पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं किया है, न लाइट का व्यवस्था किया है। अंधेरे में टॉर्च बार कर और जो मोबाइल का टॉर्च बार कर हम लोग जो है गुजर करते हैं। भर रात को ड्यूटी करते हैं, भर रात को ड्यूटी करते हैं। जो इधर सांप कीड़ा भी निकल जाता है, सबको उधर भी पानी है इधर भी पानी है। और सरकार को ये व्यवस्था करना चाहिए कि यहाँ कम से कम तो लाइट को भी व्यवस्था करना चाहिए, खाने पीने के लिए व्यवस्था करना चाहिए। देखिए बहुत सारी इन लोग अपनी बातों को रखा है और भी हम जानने का प्रयास करेंगे। और क्या समस्या हो रही है आप लोगों को, क्या दिक्कत हो रही है? क्या दिक्कत है? कुछ नहीं है, क्या खाने की दिक्कत है। 500 बगल आइडिया है तो हमको तो नहीं खाने को पाएगा। 3 रोज हो गया है, अगर मान लो 2 रोज में जो आ जाएगा इतना भैया अगर 2 रोज में इतना पानी बढ़ जाएगा तो वो टूट जाएगा तो हम लोग बाल बचा लेके तो कहाँ भागे? कोई साधन भी नहीं है, न महिला का न मर्द का कोई साधन नहीं। आप बताओ रात को अंधेरे में खाना भी सही से नहीं खा पाते हैं क्योंकि न लकड़ी है, राशन भी जो है ये तो अपना अंधेरे में सो इतना सांप चलता है उसका अंदर, पानी से ज़्यादा डर है उसका। जनप्रतिनिधि लोग का क्या सहयोग मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है तो क्या हम लोग क्या मिले? अगर मिलता है तो हम लोग सही बताते हैं जो मिल रहा है, साधन है, सब कुछ है, तो हम लोग ऐसे काहे बोलते नहीं बोलते। देखिए इन लोगों को जो चाहिए प्राथमिक जो सुविधा चाहिए सुविधा नहीं मिल पा रहा है। हम कशिश न्यूज़ के माध्यम से प्रशासन को वहां तक सजग कराना चाहते हैं, उनको जानकारी देना चाहते हैं कि जो मुसहर समाज के जो महादलित परिवार के लगभग सैकड़ों परिवार जो बांध पे बसे हुए शिवाजी नगर पड़ते थे करेह नदी के बायां बांध पे, उनको यहाँ पे आना चाहिए और यहाँ के परिवार के हालात को जानना चाहिए। उनके दर्द में जो है सो अभी आगे आके उन्हें जो सुविधा मुहैया होनी चाहिए थी प्राथमिक सुविधा वो कराना चाहिए। फिलहाल हमने आपको इस बांध की तस्वीर दिखाई और अन्य जगहों की भी तस्वीर हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। तब तक मुझे और मेरी टीम को दी जाए इजाज़त। रोसड़ा से रजित मिश्रा, कशिश न्यूज़। अभी बाढ़ को देखते हुए सारे प्रखंड स्तरीय जितने पदाधिकारी थे सभी और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई है। आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तैयारी के साथ है और हम लोग प्रयास में है कि बांध बच जाए। अगर किसी तरह की अप्रिय घटना होती है हम लोग मुस्तैद हैं और सारी तैयारी कर लिया। अब कई पंचायतों माइकिंग की भी बात सामने आ रही है, क्या इसमें प्रशासन लोगों को अलर्ट करने के लिए सभी प्रभावित होने वाले पंचायतों को चेतावनी दी गई है माइकिंग के माध्यम से, ताकि लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं और पहले से अलर्ट रहे ताकि जान माल की क्षति नहीं हो। रोसड़ा से